सियासी गुणागणित तैयारी का स्तर, संगठन की सक्रियता समेत चुनाव जीतने के जितने भी पैरामीटर होते हैं, बीजेपी उन सब में सबसे आगे रहती है। अब विपक्षी गठबंधन जब से सुर एक राग गाने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी ने एनडीए को एक्टिव कर यूपी बिहार से नए सहयोगी साथ लेकर अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। बीजेपी की नज़र तो पूरे देश पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें यूपी से हैं और सही भी है। यूपी ही दिल्ली की हुकूमत तय करता है। बीजेपी ने यूपी को 4 भागों में बांटकर तैयारी शुरू कर दी है। पूर्वांचल पर सबसे ज़्यादा फोकस है, लेकिन पश्चिम में बड़ी चुनौती को देखते हुए इस बार सबसे ज़्यादा मेहनत यही होनी है। बीजेपी ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पश्चिम के चेहरे को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। गुर्जर तबके से सुरेंद्र नागर, ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मुस्लिम समाज के MLC तारिक मंसूर को जगह देकर पश्चिम की अहमियत को बता दिया है। संभल, मुरादाबाद, अमरोहा सहित ऐसी कई सीटें रही जहां बीजेपी बीते चुनाव में जीत नहीं पाई, हार का सामना हुआ। संभल, मुरादाबाद के अलावा रामपुर देख लीजिए, मैनपुरी, ऐसी कई सीटें रही जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था 2019 लोकसभा चुनाव में। ऐसे में बीजेपी अब पश्चिम में समीकरण दुरुस्त कर जीत का रसायन बनाने में लगी है। इसी कड़ी में इस बार जो बदलाव किए गए हैं, जो संगठन में विस्तार हुआ है, तब पश्चिम को ज़्यादा अहमियत दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पदाधिकारी की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा जारी किया गया केंद्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बीजेपी ने 13 में से 2 मुसलमान नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर को भी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को पहले से ही बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। बीजेपी ने BL संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। इस लिस्ट में पार्टी ने 13 राष्ट्रीय सचिवों के नाम भी है। चुनाव तो अगले साल है, लेकिन तैयारी ही जीत की दिशा तय कर देती है। बीजेपी फिलहाल समीकरण में अव्वल निकलती नजर आ रही है, लेकिन क्या पहले की कामयाबी से बड़ा आंकड़ा इस बार होगा? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।